हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप लेवल के सीडीपी यानी बाल विकास के वो क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके सभी शिक्षक भर्ती स्पेशल करके आपका रीट है रिसेंट में, इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो शुरू करें आज का ये वीडियो और बेहतर ढंग से एक एक क्वेश्चन को जो कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से यानी क्रिएटिविटी से संबंधित है। ए ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, बी है सांवेगिक चिंतन, सी है अहमवादी चिंतन और डी आपका अपसारी चिंतन। तो याद रखिएगा कि क्रिएटिविटी से जो संबंधित है आपका चिंतन का मैंने आपको टॉपिक करवा के रखा है, चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। डिटेल से आपको मैंने चिंतन वहां करवाया है। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया। तो क्रिएटिविटी से दोस्तों संबंधित है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, अपसारी चिंतन। इसमें होता क्या है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए कई विकल्पों, कई तरीकों की खोज की जाती है। एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो आप में से बहुत लोग अपना अलग अलग विचार बताएंगे, अपने अलग अलग आंसर बताएंगे। तो ये है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये दोस्तों मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन होता है, अपसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी की अगर बात करें तो अभिसारी ये आपका लिमिटेड होता है, इसमें किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपका, जैसे बोल दूं अगर सिंपल सा भारत की राजधानी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली और काम खत्म। ये क्या होता है, ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अभिसारी और अपसारी आपको बेहतर ढंग से समझ में आया। तो यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित कौन हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है कि शिक्षक जो है, शिक्षक क्या है, डिक्टेटर तो है नहीं, क्लास को आप डिक्टेटरशिप से नहीं चला सकते हैं। क्लास को कैसे चलाएंगे भाई, एक अध्यापक जो है वो सुगम करता है, ठीक है। भाई स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सुगम तरीके से, मतलब सुगम करता है आप डिक्टेटर नहीं है, आप तानाशाह नहीं है। तो यहाँ पर संप्रेषक और व्याख्याता की नहीं, आपका राइट जवाब सुगमकर्ता की होगा, निर्देशक की नहीं, तालमेल बैठाने वाले की नहीं। भाई ये आपके ऐसे ऑप्शन है जहां आप गलती कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि शिक्षक सुगम करता है, सुविधा दाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे और क्वेश्चन है अगला आपका, बच्चों में त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। या सी ऑप्शन कहता बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, ठीक है, और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। सावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपका राइट जो ऑप्शन है कि आपके थॉर्नडाइक, आपने नाम सुना होगा, थॉर्नडाइक साहब ने एसआर थ्योरी दी है, ठीक है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, या फिर कहें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया कि गलतियां बच्चे करते हैं तो गलतियां अच्छी हैं, गलतियां करके ही वो सीखेंगे, क्योंकि जो सीखने का प्रयास करेगा उससे गलतियां होंगी। तो ए ऑप्शन क्या है, बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, ये जरूरी है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है, क्या है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। शैशव काल अगर आपको फ्री का नंबर लेना है तो याद रखिएगा शैशव काल जो है 0 से 2 वर्ष है, और फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड आती है, यानी पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी 2 से 6 वर्ष है, और फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और उसके बाद आपका 12 से 18 एडोलसेंस यानी आपकी किशोरावस्था। तो शैशव काल या शैशवावस्था, जब हम शैशवावस्था को 0 से 5 साल, भाई सबने अलग अलग डिवाइड किया है, कहीं पर आपका 0 से 5 साल लिखा है शैशवावस्था, उसमें भी शैशव काल जो होता है जन्म से 2 वर्ष ही होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके जीन पियाजे साहब ने दी है, सीधा सीधा क्वेश्चन रीड के अंदर आ सकता है।
यहाँ पर अगर बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में है तो किस अवस्था में है। इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं बताई हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। क्या बताई हैं? स्पेशल फोर्स करके आप याद कर सकते हैं कि SPCF, ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है जहां बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है 0 से 2 वर्ष। और फिर आपका कौन सी अवस्था होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहां पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यहां बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष। और फिर आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। यहाँ 11 से आपकी ऊपर की अवस्था, ठीक है। ये आपकी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये सारी अवस्थाएं आपको याद रखनी है। अब बताइए 2 से 7 वर्ष बच्चा है तो किसमें होगा? जाहिर सी बात है आपका बच्चा किसमें होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। भाई आपका जो विकास है जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, माँ के गर्भ से कब्र तक आपका विकास होता है। तो यहाँ पर किसके कहाँ से कहाँ बढ़ता है? तो याद रखिएगा विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा, और आपने देखा क्या, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, कि गर्भ के अंदर बच्चे का सबसे पहले क्या सिर विकसित होता है और उसके बाद फिर उसकी उंगलियां, उसके हाथ पैर विकसित होते हैं। तो विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, और आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो याद रखिएगा कि सामाजिकरण का जो पहला और प्रमुख कारण है, प्राइमरी पे हमेशा क्या आएगा? फैमिली आएगी। बच्चा यहीं से सीखता है, अपने माता पिता परिवार से सीखता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा जो है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका लक्षण? कौन सा उसमें विकार है? बताइएगा। अगर भाषा को पढ़ने और समझने में, तो ए ऑप्शन कहता है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया याद कर लीजिएगा, लेखन अक्षमता होती जहां बच्चा लिख नहीं पाता है, लिखने में गलती करता है, ठीक है। गणितीय अक्षमता, जहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आपका डिस्कैलकुलिया होता है, और जहां फंस कर बच्चा बोलता है वो डिस्फेजिया होता है। तो आपका पठन अक्षमता जो है डिसलेक्सिया होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में उसे कठिनाई हो रही है, तो डिसलेक्सिया है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, या फिर बच्चों के लिए हस्तपरक यानी हैंड एक्टिविटी, खुद करके सीखना। ये सबसे बेस्ट आपकी है, जब बच्चे खुद करके सीखते हैं, खुद कोई काम करते हैं तो अधिगम वहाँ बेहतर ढंग से होता है, लर्निंग अच्छी होती है। एक फील्ड ट्रिप, एक आपकी हस्तपरक जो गतिविधियाँ होती हैं। तो डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड है आपका। अगला बढ़ेंगे, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र के विशेष लोगों में पाई जाती है, समय के साथ कम होती है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो बताइए लर्निंग क्या है? सीखना, ठीक है। सीखना क्या है? इसका मैंने अधिगम का भी टॉपिक करवा दिया, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। यहाँ पर सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये समस्त प्राणियों में पाई जाती है, चाहे कोई भी प्राणी हो, XYZ, सब कुछ सीखते रहते हैं, सब कुछ सीखते हैं और पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डोलार्ड है, मिलर, पियाजे या आपका अल्बर्ट बंडूरा। तो पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? तो जीन पियाजे ने, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। 4 अवस्थाएं बताई हैं जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा राइट जवाब हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा ने दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम या व्यक्तिगत या मनोदेहिक। आपकी प्रेरणा 2 टाइप की, कौन कौन सी? वही प्रेरणा।
कौन सी प्रेरणा? आंतरिक, ठीक है, एक आंतरिक होती है और एक होती है बाह्य। आंतरिक क्या है? जब कोई काम आदमी बिना कोई लाभ के, बिना कोई मतलब अपने मन से करता है, स्वयं जब उसकी खुद की इच्छा हो कि हमें ये करना है, चाहे पढ़ाने का हो चाहे खेलने का हो, जब खुद की इच्छा होती तो वो आपका क्या होता? आंतरिक प्रेरणा होती है, ये सकारात्मक होती है। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? बाह्य प्रेरणा में क्या होता है कि पुरस्कार या फिर कुछ ऐसी चीज जो, जैसे स्कूल अगर आप जाते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे तो ये आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है, और ना मिले तो भी जाना है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब, बाह्य प्रेरणा नकारात्मक होती है और आंतरिक क्या होती है? सकारात्मक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान कर उनमें विभेद करने लगता है? भाई अगर सीधा सीधा कहा जाए, ये इसका आंसर आपका क्या है और मैं आपको क्या बताऊंगा वो सुनिएगा। बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है वो आपका संवेदी पेशी अवस्था में आ जाता है जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं, माँ ने चाबी ली या मोबाइल लिया और उसे बच्चा देख रहा है, छीनना है, और उसके बाद वो छुपा देती है, पीछे रख देती है, तो बच्चा पीछे जाता है, ढूंढ लेता है, यानी उसने क्या किया है? उस चीज़ की अपने दिमाग में छवि बना ली है। तो ये आपका होता है सेंसरी मोटर। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट जवाब, जहाँ से क्वेश्चन लिया है वहाँ पर आपका क्या है? वहाँ पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, विभेद करने लगता है, ये एक चीज़ है। बाकी ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है वो संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे में आ जाता है। वस्तु स्थायित्व यानी छाप बनाना शुरू कर देता है बच्चा, तो विभेद करने लगता है, तो एक हिसाब से पूर्व संक्रियात्मक हो भी सकती है। अगला क्या है? 40 नंबर, निम्न में से किसने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का अच्छे 6 चरणों, 6 आपका जो लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, उनमें अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, एरिक्सन, स्किनर। तो अगर बात करते स्किनर की, तो स्किनर ने दोस्तों आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो है वो आपके स्किनर का है। पियाजे की बात मैंने की आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन मनोसामाजिक थ्योरी, जिसके अंदर इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, इसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो नैतिक विकास की अवस्थाएं जो है वो कोहलबर्ग साहब ने बताई हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है कौन सा? इसका भी वीडियो पड़ा है, मैं पहले शायद बता चुका हूं। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन है? जिन्होंने क्लास किया उन्हें पता होगा। कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक या आपका तार्किक। तो लॉजिकल थिंकिंग जो होती है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई कहते नहीं लोग कि बहुत लॉजिकल आदमी हो, तो वहां पर तार्किक चिंतन जब होता है तो ये आपका चिंतन का सर्वश्रेष्ठ टाइप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर, समाधान के अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर यानी चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? तो चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? नाम क्या था उस चिंपैंजी का, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आ चुका है एग्जाम में। सुल्तान। ठीक है, सुल्तान पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक नहीं थे, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर जो थे आपके, ये क्या है? इन्होंने आपका जिनकी इनसाइट थ्योरी है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी इन्होंने दी है, अंतर्दृष्टि आपका अधिगम थ्योरी। तो कोहलर जो है इन्होंने सुल्तान पर यानी वनमानुषों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने आपका चूहे पर प्रयोग किया है, और जीन पियाजे की अगर बात करें तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है। और स्किनर का एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है कि स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये कथन किसका है? तो स्किनर का। फिलहाल राइट जवाब जो होगा वो आपका बी के साथ जाएगा, कोहलर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? वुडवर्थ का है, याद कर लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट, इसे मैं कहूँगा विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है आपकी,
शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे जटिल अवस्था तूफान की अवस्था, ठीक है, तनाव की अवस्था, स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका किशोरावस्था, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी 12 से 18 वर्ष यानी एडोलसेंस आपकी सबसे जटिल अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप इसे जोड़ सकते हैं किससे, एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक थ्योरी से। यहाँ पर देखिएगा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जो होती हैं, इनका विकास किस अवस्था की ओर इंगित करता है। किस अवस्था में ये भावनाएं आती हैं, क्या किशोरावस्था, प्रौढ़ा या पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। एरिक्सन साहब ने आपकी 8 स्टेज बताई हैं, 8 प्रकार से उन्होंने कहा कि पूरा जीवन इन्हीं 8 चक्रों में गुजरना है आपका। तो ये आपकी क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये आपकी बातें जो है वो किशोरावस्था के अंदर आती हैं व्यक्ति के दिमाग में। ये आपकी 5वीं अवस्था है एरिक एरिक्सन साहब की, और ये है आपकी पहचान बनाम भ्रांति अवस्था है, जिसे हम आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।